इस प्रकार के जो इतिहास हैं वो हमारे बालक बालिकाओं को पढ़ने सुनने को मिले। अकबर, शाहजहां, जहांगीर के इतिहास पढ़ने से हम सब में वो संस्कार नहीं आने वाले। इस प्रकार के जो बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, उनके इतिहास, भगवान श्री राम का चरित्र, बाल चरित्र अति सरल सुहाए, वो सब चरित्र बच्चों को पढ़ने सुनने को मिले। हम हमेशा कहा करते हैं इस भारत में दो ग्रंथ, एक महाभारत और एक श्रीमद् रामायण, बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। महाभारत में जो इतिहास लिखा गया है वो वर्तमान में जो हो रहा है, किस प्रकार से माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो सब महाभारत में दिखाई देता है। किस प्रकार से भाई भाई जमीन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, झूठ, छल, कपट, फरेब का किस प्रकार से विस्तार हो रहा है, वो सब महाभारत में दिखाई देता है। रामचरितमानस में क्या होना चाहिए, मानव को कैसे बनना चाहिए, वो लिखा है। महाभारत को पढ़ के हम प्रेरणा लें कि ये नहीं करना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर ने जुआ खेला और जुए के परिणाम में क्या दुर्दशा हुई, तो जुआ हमको नहीं खेलना है, जुए से हमको बचना है। दुर्योधन जैसा व्यवहार हमारे जीवन में ना होने पाए। और भी जिस प्रकार से कौरवों की संख्या 100 थी, 100 बच्चे थे धृतराष्ट्र के, इतने अधिक बच्चों ने केवल उत्पात और उदंडता के अतिरिक्त क्या किया, किस प्रकार से पांडवों को नष्ट करने के लिए कुछ चेष्टाएं की गई अपना स्वार्थ साधने। मतलब महाभारत पढ़ के हमको प्रेरणा लेनी है कि हमको ऐसा नहीं करना है। रामचरितमानस को पढ़ के हमको प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, बच्चों को बचपन से ही इस प्रकार के संस्कार मिले। प्रातः कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने हाथ को देखें। उसके बाद विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में पृथ्वी पे जब पैर रखें तो पृथ्वी माता से क्षमा याचना करें, पाद स्पर्श क्षमस्व। तो भगवान श्री राम जो एक आदर्श चरित्र करके गए हैं, जिसका अनुसरण होना चाहिए। भगवान श्री राम ने देखा महाराज दशरथ ने कुछ अपने जीवन में भूल की, बहुत सी नारियों को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कारण एक पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतति के लिए, संतान के लिए। शास्त्र कहता है संतान के लिए काम का सेवन करना चाहिए। उन्होंने उस ओट में अनेक पत्नियां रखी। भगवान श्री राम ने कहीं पिता का इस विषय में विरोध नहीं किया, कहीं विरोध नहीं किया, परंतु अपने जीवन में एक व्रत लिया, एक नारी व्रत, एक पत्नी व्रत। आजीवन उन्होंने विषम कठिन परिस्थितियों में भी दूसरी नारी में अन्य भाव नहीं रखा। जननी सम जानहि पर नारी,
सभी माता बहनों को अपनी माता के समान, अपने बराबर की है बहन के समान, छोटी है तो अपनी बालिका के समान, बच्चे के समान, इस दृष्टि से देखा। तो ये जो चरित्र है भगवान श्री राघवेंद्र का, उनके जीवन में अपने लिए उनका जीवन नहीं है, पूरा जीवन समाज के लिए है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।